बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय भी 8 साल में पूरा हुआ था जी। और 2014 में निकला, 22 में पूरा हुआ और उसमें हमें कई बार आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, थाना जेल जाना पड़ा। और बीएसएससी के जो मेंबर है अमरिंदर कुमार को आपने बनाया है, जो बीपीएससी का पूर्व परीक्षा नियंत्रक है, उसको पहले हटाए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अरेंजमेंट होता है इन लोग का, बिक्री होता है, सीटों की बोली लगती है, तो जितना सीट बेचना होगा उतना का लगता है पैसा नहीं आया होगा। आप परीक्षा के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए भी लड़ना पड़ेगा और पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, पारदर्शिता के लिए भी लड़ना पड़ेगा। जब अमरिंदर कुमार जैसा आदमी बीएसएससी में गया है तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो रहा होगा। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। बीएसएससी को लेकर लगातार सरकार ट्रोल हो रही है। आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म निकला था सितंबर अक्टूबर माह में निकला था, लगभग 6 महीने से भी ऊपर हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार पर और आयोग की इस पे कोई नजर नहीं है। आपको बता दें कि लगातार कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आता है, लेकिन आता उतने भर है, केवल अभ्यर्थी को सरकार खुश करती है, केवल फॉर्म एडिट का आता है, तमाम चीजों का आता है, लेकिन जो प्रीलिम्स हो अभी तक इसका एग्जाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभ्यर्थी का कहना था कि एग्जाम से चुनाव से पहले प्रीलिम्स हो जाता, लेकिन चुनाव भी हो गए, नतीजा भी आ गया और अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तमाम सारे मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जैन से बात करेंगे। दिलीप, इस स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो सवाल है वो है बीएसएससी इंटर स्तरीय को लेकर कि अक्टूबर में फॉर्म भराया था और अभी तक सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कैसी चीज? देखिए, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय भी 8 साल में पूरा हुआ था और 2014 में निकला, 22 में पूरा हुआ और उसमें हमें कई बार आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, थाना जेल जाना पड़ा, नहीं तो वो बहाली ही कैंसिल हो जाती है। उसमें कई बार हमको आंदोलन करना पड़ा, हर चरण में करना पड़ा। अब इसमें भी लगता है, द्वितीय इंटर स्तरीय में भी लगता है कि आंदोलन ही करना पड़ेगा, तभी ये लोग जागेंगे। अक्टूबर में वैकेंसी आई और अभी तक 8 महीना हो गया और अभी तक परीक्षा की तिथि, पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किया गया है। हम ये मांग कर रहे हैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी से कि बीएसएससी का एक अस्थायी अध्यक्ष पहले नियुक्त कीजिए, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कामकाज कैसे होगा। अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो उससे नहीं होगा। आप अस्थायी अध्यक्ष किसी ईमानदार ऑफिसर को नियुक्त कीजिए और बीएसएससी के जो मेंबर है अमरिंदर कुमार को आपने बनाया है, जो बीपीएससी का पूर्व परीक्षा नियंत्रक है, उसको पहले हटाए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, धांधली सेटिंग, पेपर लीक में बीपीएससी में संलिप्त रहा है। तो वैसे व्यक्ति को अमरिंदर कुमार को पहले बाहर कीजिए, बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए और एक संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का, और पीटी परीक्षा की तिथि तो जल्द घोषित करे। साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जिसमें पीटी परीक्षा की तिथि से लेकर फाइनल तक मेरिट लिस्ट तक का जिक्र हो, क्योंकि 8 महीना बाद भी अगर आप पीटी की तिथि घोषित नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी क्या करेंगे। आपसे स्टूडेंट तो संपर्क में होंगे, आपसे जब सवाल करते होंगे तब क्या जवाब देते हैं? देखिए, हम क्या जवाब देंगे, हम तो सरकार नहीं है या हम किसी पद पे नहीं है कि हम कर देंगे। हम भी उन लोगों को यही बोलते हैं कि अगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अगर नहीं बात मानी गई तो आंदोलन करेंगे, बीएसएससी ऑफिस आकर आंदोलन करेंगे। सरकार की मंशा क्या है? युवाओं के साथ इस तरह की रवैया क्यों कर रही है? यही युवा उनको सदन में भेजने के काम करते हैं, लेकिन वहां जाते ही स्टूडेंट का दुख दर्द पीड़ा भूल जाते हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है ना कि कोई भी नेता भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ युवाओं की बात कहेंगे कि चुनाव में कि हम युवा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कौन नेता है जो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है? कोई नेता नहीं। और जब मन हुआ रिजल्ट देंगे, जब मन हुआ एग्जाम लेंगे, कोई ठिकाना नहीं। और इसमें अभी लग रहा है जैसे पैसे की बात जो है पूरी नहीं हुई है। जो सीट अरेंजमेंट होता है इन लोग का, बिक्री होता है, सीटों की बोली लगती है, तो जितना सीट बेचना होगा उतना का लगता है पैसा नहीं आया होगा। तो इसलिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जब आ जाएगा तब डेट घोषित होगा, यही लग रहा है। तो फर्स्ट वाला था उसमें करीब 8 साल 9 साल करीब लग गया। क्या लग रहा है, बिहार सरकार इसको भी 5 वर्षीय बनाएगी क्या? देखिए, वो तो 8 वर्षीय योजना हो गया था, 10 वर्षीय बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग आंदोलन किए तो 8 वर्ष में पूरा हुआ। अब इसको भी लग रहा है 8 वर्षीय 10 वर्षीय बनाने की ओर अग्रसर है बीएसएससी। लेकिन अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन आप परीक्षा के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए भी लड़ना पड़ेगा और पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, पारदर्शिता के लिए भी लड़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही बहाली आएगी, जाती रहेगी, 8-8 साल 10-10 साल में बहाली पूरी होगी। और जिनका हो गया तो ठीक है, जिनका नहीं होगा वो क्या करेंगे? और इसमें बहुत सारा सीट तो सबको पता है ना, पेपर लीक, धांधली सेटिंग से बिक जाता है, सीट बिक जाता है। तो इसलिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी सबसे कह रहे हैं एकजुट होइए
और हम लोग जल्द ही आंदोलन का आह्वान करेंगे। आप लोग आइए उसमें देखा बीएसएससी। जा रहा है कि चुनाव के बाद इस देश में एग्जाम का दौर चल रहा है, वही अभी तक बीएसएससी शांत बैठा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कब तक ले लेगी? मतलब कुछ ऐसा आप लोगों ने बात आगे किया है? देखिए वहाँ तो कोई अस्थाई चेयरमैन है ही नहीं, तो बात किससे करे? एक दो अधिकारी से बात भी होती है तो वो लोग भी जवाब सही से नहीं दे पाते हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब क्या अंदर खाने चल रहा है, सीटों की बोली लग रही है, बिक्री चल रही है। जब अमरिंदर कुमार जैसा आदमी बीएसएससी में गया है तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो रहा होगा, तो इसलिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो रही चुनाव है। तो क्या खींचेगी बिहार सरकार? हो सकता है विधानसभा चुनाव तक ले जाए, लेकिन जैसा रवैया उसके अनुसार तो उस समय तक भी पूरा नहीं होगा। हाँ, चुनाव के समय तक पैसा वसूली जरूर हो जाएगा, सीटों की बोली लग रही होगी तो पैसा वसूली तो हो ही जाएगा। हम मांग कर रहे हैं सरकार से और नीतीश कुमार से खासकर, क्योंकि मुख्यमंत्री है नीतीश जी, तो उनसे हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए, अमरिंदर कुमार को बाहर कीजिए बीएसएससी से, और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर द्वितीय इंटर स्तरीय का जारी करवाइए और पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता के बगैर बहाली नहीं। सबसे आखिरी सवाल, सिविल कोड की जो बहाली निकला था करीब 2 वर्ष होने जा रहा है, 2 महीने के बाद क्या कहिएगा? अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं। देखिए ये बड़े दुख की बात है ना, 2 साल अब होने जा रहा है और अभी तक सिविल कोड के चपरासी और क्लर्क पद के लिए पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो जो भी संबंधित बोर्ड है सिविल कोड की बहाली के लिए, जो सिविल कोड गांधी मैदान में ऑफिस है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप कैसी बहाली कर रहे हैं। आप जब कोर्ट होकर इतनी लेट लतीफ़ी कीजिएगा तो अन्य भर्ती आयोग पे क्या कार्रवाई आप लोग कीजिएगा? तो इसलिए जल्द से जल्द चपरासी और क्लर्क पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। अगर बीएसएससी और ये सिविल कोड की परीक्षा की तिथि घोषित हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बीएसएससी एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं करेगा तो हम लोग सड़क पे भी आने के काम करेंगे। इन्होंने छात्र से अपील भी किया है कि आप लोग पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शित तरीके से परीक्षा हो इसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, पेपर लीक ना हो इसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, एग्जाम हो इसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब प्रीलिम्स हो जाना चाहिए था, मेंस का एडमिट कार्ड आता, लेकिन अभी तक बीएसएससी के द्वारा प्रीलिम्स का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इन्होंने कहा है कि जल्द ही मैं आशा करता हूं कि बीएसएससी के द्वारा प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी करे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।